तो जनाब कहानी यहां पर ये थी, जब हम लास्ट बात कर रहे थे, है ना, जब लास्ट सारी चीजों को हम देखने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर जो हमारा गेम था वो जनाब क्या था। मैं एक छोटा सा रिकॉल आपका करवा देता हूं। वो रिकॉल तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई साहब आप तो बहुत गंदे तरीके से भूल चुके होंगे। अरे मास्टर करवाओ ना आप। तो दादा मैंने आपसे पहला क्वेश्चन कहा था कि भैया, मैंने आपसे कहा कि डिफाइन y विच इज इक्वल टू रूट के अंदर 2x माइनस 3। सर डिफाइन का मतलब यह है कि आपको x की वैल्यू बतानी है जो इस सर्टेन चीज पर काम करे। सर बहुत आसान है सर, क्योंकि आपने हमें बताया था कि रूट नाम की चीज पॉजिटिव वैल्यू ही लेती है और बाहर जो आता है सर वो पॉजिटिव ही आता है। ये चीज आपको बखूबी और बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। सर याद है? बिल्कुल। मैंने कहा जनाब अगर याद है तो खेल हो गया। सर कैसे? अब डिफाइन मतलब तुम्हें एक्स पे कमेंट करना है, तो सर इसको डिफाइन करने के लिए मैं कह सकता हूं यहां पर कि 2x माइनस 3 की जो भी वैल्यू हो सर, हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव आए। अच्छा, अब मैथमेटिक्स की भाषा में सर 2x माइनस 3 को हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कह सकते हैं। सर बिल्कुल कह सकते हैं। यहां पर ऑल आईज ऑन दिस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। यहां पर अगर हम गौर से देखें जनाब, तो ये एक अच्छी खासी इनइक्वालिटी बन गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि दादा x की वैल्यू 3/2 से बड़ा। रियल लाइन पर वो सारे नंबर जो 3/2 से बड़े हैं। सर ये हमारी रियल लाइन है, यहां पर 3/2 आएगी। सर वो सारे नंबर जो 3/2 से बड़े हैं, ये लो सर, ये वाला पोर्शन, या प्लस इंफिनिटी होता है या माइनस इंफिनिटी होता है। तो देखते ही देखते x की वैल्यू क्या आ गई सर, 3/2 पर क्लोज और इंफिनिटी। इंटरवल्स और सारी चीजों को हम डील कर चुके हैं, जहां तक आपको शायद अंदाजा होगा। ओके ठीक है सर। इसी क्वेश्चन को बेटा मैंने आपसे कहा यहां पर फाइंड डोमेन y विच इज इक्वल टू रूट के अंदर 2x माइनस 3। सेम क्वेश्चन है। अच्छा सर आपने 1 कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? सर कुछ भी नहीं सर। आज भी अगर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सर रूट की चीजें डिफाइन होनी चाहिए, तो 2x माइनस 3 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। मैंने कहा सही बात है सर। फॉर डिफाइनिंग दिस 2x माइनस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। सर आपने इक्वल क्यों नहीं लिया? ए मास्टर आपने इसको इक्वल काय को नहीं लिया रे? अभी तुम खुद बोलेगा कि सर सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो आप। अच्छा तो सर यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई बेटा 3/2, राइट। इसको लिखेंगे अपन क्या, x बिलोंग्स टू 3/2 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है भाई। सर आपने इसको ओपन क्यों लिया है? क्योंकि बेटा 3/2 जब तुम इसको इक्वल डालोगे तो 3/2 मदर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कराएगा। जैसे x की वैल्यू 3/2 डालो, जैसे ही 3/2 डालोगे तुम तो तुम्हें 1/0 जैसा कुछ दिखेगा। अच्छा, और सर आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से कुछ चीजें तो कराई हुई हैं। कौन सी? मैंने कहा जनाब अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो मैंने कुछ रूल डीएसटी कराए थे। सर रूल डीएसटी प्रचार कर रहे हो सर अपना? क्या था? मैंने कहा जनाब मुझे कभी भी 1/0 दिखेगा तो मैं भाग जाऊंगा। ओहो सर मुझे 0/0 दिखेगा तो भी मैं भाग जाऊंगा। भागने का मतलब नो कमेंट। अच्छा ऐसा कुछ था क्या सर? हाँ सर। थर्ड सर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर दिखेगा तो भी मैं भाग जाऊंगा। तो ये वो सारी बातें थी जो मैथ्स की रियल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। ये वो सारी बातें थी जो मैथ्स की रियल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। यहां तक कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत मेरे खिलाड़ियों, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताएं, जल्दी कमेंट करके बताएं बेटा। ठीक है। अच्छा अब एक नई मुहिम की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा सॉल्व, निगाहें बोर्ड की तरफ, सॉल्व 3x² माइनस का x माइनस का 2 अपॉन x माइनस 2 और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर खेल हो गया भैया, बहुत बढ़िया वाला। यह एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा और आसान बनाने के लिए मैं आपको सिंपल बना के देता हूं। इसको यहां पर -10 कर देते। चलो
अब सर आपने यहां जो लिखा हुआ है प्रॉब्लम है सर। सर हमें प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या सर? प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हम जो डील कर रहे थे वो हमारी डीलिंग क्या थी सर? अभी तक हम लीनियर को डील कर रहे थे। मतलब सर हाल फिलहाल तक हम जो डीलिंग दे रहे थे वो ऐसी डीलिंग दे रहे थे जहां पर x की पावर 1 थी। सर आपने x की पावर 2 लिखने की हिम्मत कैसे दिखाई? ओ तो सर यहां पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है सर? क्वाड्रेटिक को कैसे डील करें? क्वाड्रेटिक को कैसे डील करें सर? दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम। ओके मैंने कहा बेटा हल्का सा 9th 10th का कुछ याद है सर? याद तो है सर। आप भी 9th के नाम पे बिल फाड़ रहे हो यार। ऐसे कैसे चलेगा दादा? ऐसे कैसे चलेगा सर? मैंने कहा घबराओ मत। ये जो क्वाड्रेटिक ऊपर दिख रहा है बेटा आपको 3x² माइनस का x माइनस का 10, इसके फैक्टर करो फटाफट। सर इसके फैक्टर जो भी आएंगे वो ऐसे आएंगे x - 2 और 3x + 5। कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो सर क्या इस ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पर सर लाइक x - 2 और ये हो गया सर 3x + 5 अपॉन x - 2। क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल ठीक है। ओहो लीनियर बन तो गया सर। सर बन गया ना लीनियर। x - 2 काट दो, बस यही तो खेल है। इसीलिए तो इस क्वेश्चन को यहां पर रखा गया तुम्हारे सामने। काट सकते हैं क्या हम? सर हमें काटने का अधिकार है सर। काटने का तो नहीं लेकिन कटने का तो है। कटवा तो लेते हैं सर अपन बहुत उसमें तो सर हम एक्सपर्ट है ना? उसमें तो हम एक्सपर्ट है। काटने वाटने का तो पता नहीं सर। दादा गौर से समझना, एक लाइन बहुत प्यारी और मजेदार लाइन बोलने वाला हूं मैं। और मैंने तो पहले ही बता हुआ है, जब तुम इसको काटोगे बेटा, जैसे मैं एक छोटी चीज तुमसे कहना चाहता हूं x - 2 अपॉन x - 2, क्या मैं इसको 1 कह सकता हूं? सर आप इसको 1 कह सकते हो, लेकिन तभी कह सकते हो ओनली व्हेन x की वैल्यू 2 नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपने 2 ले ली सर तो ये 0/0 बन जाएगा। और मैंने तुमसे कहा था कि जैसे ही मुझे 0.0 दिखेगा मैं भाई साहब पूंछ लगा के भाग लूंगा। अच्छा तो सर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो काटने के बाद सर यहां बचेगा 3x + 5 > 0। बट सर यहां माइंड में चल रहा है कि x की वैल्यू हमें 2 नहीं लेनी है। ओके इसको दिमाग में रखना है। ठीक है सर। सर ये तो फिर से लीनियर बन गया। मैंने कहा भैया बन गया लीनियर। ओ तो सर इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x की वैल्यू -5 से बड़ी, यानी x की वैल्यू -5/3 से बड़ी। अब सर ऑन रियल लाइन पे चेक करते हैं सर, पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, चीजों को देखते हैं कि क्या होगा फाइनली अपने पास। सर ये हमारे पास रियल लाइन है, यहां पर -∞ है, यहां पर +∞ है। ठीक है सर, यहां पर -5/3 है। वो कह रहा है कि दुनिया के वो सारे रियल नंबर जो 5/3 से बड़ा है। तो 5/3 से कौन से रियल नंबर बड़े बेटा? ये वाला पोर्शन पूरा आ जाएगा। सर सही बात है, ये वाला पोर्शन। तो कई लोग इसका जो आंसर लिखेंगे बेटा वो ऐसा लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू -5/3 से लेकर इन्फिनिटी। और जैसे ही आप यहां पर क्लोज, सर ये क्लोज और ओपन का क्या नाटक है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि बाउंड्री वैल्यूज को हमें मदर इक्वेशन से चेक करना है। सर कहने का मतलब सर -5/3 मदर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है? सर यहां डालेंगे -5/3 तो ऐसे हो जाएगा 0 > 0, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये पहले दिन सारी चीजें देख चुके हैं। जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं पुराने लेक्चर जाके बेटा एक बार जरूर चेक कर लेना। पुराने लेक्चर से एक बार आपको वापस चेक करने हैं, राइट? ओके ऐसा है क्या सर? अब मैंने कहा आंसर गलत है। सर बच्चे से गलती हो गई सर। अच्छा सर -5/3 के बाद हमें एक नंबर 2 भी तो मिलेगा सर यहां पर कहीं, जो कि मुझे नहीं लेना था, मैं पहले ही कह चुका हूं। अच्छा तो सर ये जो आपने लिखा है बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें से 2 निकाल दो कि 2 नहीं ले सकते। और इसको लिखने का एक और तरीका होता है बेटा कि भैया x की वैल्यू -5/3 से लेकर 2, यहां ओपन यहां क्लोज, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी।
ऐसे भी लिख सकते हो। क्या बात, स्वाद आया भाई, यहां तक स्वाद आया, देखा आपने। तो छोटी सी प्रॉब्लम क्या थी, तुम सबका आंसर ये वाला आ रहा था, लेकिन सर हमने दो को निकाला ही नहीं। हा। और सर यहीं पर हम फंस जाएंगे, यहीं पर बहुत गंदा फंस जाएंगे। चलो भाई, अगर कहानी में स्वाद आया हो तो टाइप करें SWD, जल्दी जल्दी खटाखट। अगर आपको लगा हो कि सर मजा आ गया, टेस्ट आ गया, तो SWD टाइप करें और अपने क्लास नोट्स बनाते रहें। चलो जल्दी करें। माधव, हे माधव, हे पार्थ, हे माधव, हे प्रभु, आप आंसर कर रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी पार्थ हैं यहां पर, उन सब ने अपना रथ कहीं और मोड़ दिया है। तो जितने भी पार्थ मुझे सुन रहे हैं, अपने रथ को कोटा मेंटर की तरफ मोड़ें और थोड़ा सा खाना करें। चुपचाप बैठने से बात नहीं बनेगी, ठीक है। रामता सर पानी ले आओ ना ऊपर। चलो भाई, ओके। सो फाइनली अभी थोड़ा सा बढ़िया सी और एक मजेदार सी सांस ले लो आप लोग, क्योंकि अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं वो बहुत प्यारा गेम है। अब हल्का सा पैर हम भैया रखेंगे यहां पर 11th की पाली में, 11th वाली पारी में थोड़ा थोड़ा सा अपन गेम लेके चलेंगे। तो यस, आइए थोड़ा सा निगाहें बोर्ड की तरफ और चीजों को समझते हैं बेटा कि अपन इनको कैसे देख सकते हैं। ठीक है, चलो सर, बिल्कुल। अब जनाब थोड़ा सा मजेदार गेम था, अब तक मस्ती चल रही थी, लेकिन अब बहुत टेस्टी आइटम आपके सामने आने वाला है। सर वो टेस्टी आइटम क्या है? मैंने कहा दादा टेस्टी आइटम ये है, यहां पर मैं एक छोटा सा घर है, रिकॉल 8वीं 9वीं क्लास का छोटा सा रिकॉल है। आइए 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 महाराज आइए। सर मैंने कहा बेटा इसके बारे में जानते हो? अब थोड़ा मजा आने वाला है, बहुत स्वाद टॉपिक है, बहुत स्वाद टॉपिक है। हाँ सर इसको XY प्लेन बोलते हैं अपन। मैंने कहा सही बात है, बिल्कुल XY प्लेन बोलते हैं। ओके ठीक है सर, ठीक है सर। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस को सर हम रियल लाइन कहते हैं। अब आगे चल के इसको क्या बोलेंगे बेटा? रियल लाइन। क्या बोलेंगे? रियल लाइन। ठीक है, ओके। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सही बात है। सर सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ठीक है सर। यहां पर ये नेगेटिव जानते हैं सर हम। यहां पर सर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ओके, तो ध्यान रहे आपको दादा, यहां पर कुछ एक रूल बनाने वाले हैं हम। कमेंट ऑन वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। मजा आने वाला बेटा, स्वाद आएगा आपको, बिल्कुल निगाहें बोर्ड की तरफ, बस स्वाद लेना आप। ओके, मैं तुमसे यहां पर 3 बातें बोलूंगा बेटा। मैंने तुमसे कहा कि मेरा जो वाई कोऑर्डिनेट है ये पॉजिटिव कब होगा? वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कब होगा सर? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। या फिर मैं कह सकता हूं कि एबव द एक्स एक्सिस। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, मैंने तुमसे कहा बेटा कि y नेगेटिव कब होगा? सर बहुत आसान सर, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ, यानी कि सर बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है। तीसरी और सबसे फाइनल बात, मैंने तुमसे कहा कि y कोऑर्डिनेट 0 कब होगा? क्या बात है सर? ऑन एक्स एक्सिस। सर ये आप क्या कराना चाहते हैं? यहां पर बेटा इन तीनों बातों को अगर मैं ढंग से देखूं तो मैं अब थोड़ा सा अपना जो रथ है ना, अपना रथ कहां मोड़ रहा हूं मैं सर अपना रथ हम ग्राफ की तरफ मोड़ रहे हैं।
ग्राफ की तरफ मोड़ रहे हैं। हे पार्थ, अपने रथ को ग्राफ की तरफ लेके चलो। क्या बात है सर। एक चीज तो समझ में आ गई कि अब हम बड़े हो गए हैं सर। अब मैं किसी भी फंक्शन को ऐसा लिखना चाहता हूं, जैसे y विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं बेटा अपन। और ये जानते हो तुम, ये जो रिप्रेजेंटेशन इसको जानते हो क्या है सर? ये सर याद है, मैं हमें सर ऐसे इतना वाला भी मत समझो सर आप, ऐसा नहीं है कि इसको हम नहीं बता पाएंगे, ऐसा नहीं है, अपन जानते हैं सर, जनरली ऐसे लिखते हैं सर अपन। ओके, मैं इसको थोड़ा और डिटेलिंग कर देता हूं बेटा। यहां पर बेटा, यहां पर ये एक मशीन है, ये आपने इनपुट दिया, या आपने इनपुट दिया, उसको एक्स बोलते हैं, और कई बड़े और समझदार लोग इसको डोमेन भी कहते हैं। ठीक है सर। सर यहां पर मशीन ने प्रोसेस करा, प्रोसेस मतलब मशीन की एक जो भी कंडीशन है जैसे वो प्रोसेस करती है, तो उसने इनपुट लिया, कुछ प्रोसेस करा, प्रोसेस करने के बाद यहां पर उसने बेटा एक आउटपुट निकाला, आउटपुट, उस आउटपुट को बेटा वाई कहते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है समझ में आ रही है कि सर ये आउटपुट है, ये प्रोसेस है, ये इनपुट है। ठीक है सर। सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं बेटा फाइनली आपसे ये कहना चाहता हूं, गौर से देखना आप इस चीज को, नोट्स बनाते रहना, गौर से देखना आप एक चीज बेटा। अब हम झूठ मूठ का ग्राफ बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा बेटा y इक्वल टू एक्स माइनस 1 की पावर 2024 है ना, ट्रेस दी ग्राफ। समझना एक बार बात, अपन क्यों कर रहे हैं सब, ट्रेस दी ग्राफ, ग्राफ ऑफ y टेंटेटिवली। टेंटेटिवली मतलब प्रयोगात्मक, यानी कि झूठ मूठ का ग्राफ बना रहा हूं मैं एक बार। सर उससे क्या होगा, समझना बेटा बात अच्छे से। ओके सर, मुझे ग्राफ बनाने से पहले मुझे 3 बातें चाहिए, मुझे 3 बातें चाहिए सर, 3 बातें चाहिए। सर ये जो आपने y लिखा है, ये जो y है सर, इसको आपने जो यहां पर लिखा है x माइनस 1 की पावर 2024, मैंने कहा सही बात है सर। मुझे यहां पर जो चाहिए वो चाहिए साइन ऑफ y। ये लो, क्या बात है, साइन ऑफ y। सर कहने का मतलब सर मैं ये चाहता हूं कि मुझे इतना पता लग जाए कि मेरा ये जो y है ये कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब जीरो है। सर वापस बोलो, कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब जीरो। सर इससे क्या होगा, जिस दिन ये पॉजिटिव होगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, कैसा भी बने बात अलग है। अच्छा, ओ हो सर, हो गया खेल, हो गया खेल सर। अगर मुझे साइन ऑफ वाई चाहिए सर, तो सर ये 0 बनेगा 1 पर, देखो 1,0 यहां 0 बन जाएगा। और सर मैं 1 से बड़ी वैल्यू यहां डालूंगा, मैंने कहा एक्स की वैल्यू 5 डालो, तुम 15 डालो, 20 डालो। सर 5 माइनस 1 की पावर 2024, सर साइन आएगा पॉजिटिव। क्या बात है। अच्छा आपने यहां पर 1 से छोटी वैल्यू डाली, माइनस का 9, सर -9 -1, क्योंकि पावर इवन है तो वो भी पॉजिटिव। क्या बात है। यानी कि कुल मिला के सर हम कह सकते हैं कि अगर मैं इसका एक झूठ मूठ का ग्राफ बनाऊं सर, तो मुझे एक आइडिया लग गया यहां पर कि ये पॉइंट है 1,0, मेरा ग्राफ 1,0 से पास होगा सर। और सर मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी लूं, चाहे नेगेटिव लूं चाहे पॉजिटिव लूं, मेरा जो वाई का साइन है वो कैसा आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो सर मेरा जो भी ग्राफ है, मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर ही। अब ये सही है गलत है उसको फर्क नहीं पड़ता, बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर ही। सर एक्चुअली आप कहना क्या चाहते हो? बेटा मैं ये कहना चाहता हूं, गौर से समझना आप मेरे प्यारे बच्चे, गौर से समझना। जैसे कल को तुम थोड़े से बड़े हो गए तो इस आदमी ने आपसे कहा कि सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 और यहां पर ग्रेटर देन 0 बोल दिया। सर मजा आ गया, मजा आ गया। सर इससे क्या होगा, बिल्कुल एक क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर बात करते हैं बना के। सर
क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि मैंने इसका नाम y रख दिया? सर इसकी अगर मैं नई डेफिनेशन बनाऊं अपने मन में तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि लेट y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये पॉजिटिव चाहिए, यानी कि ये आदमी चाह रहा है कि मुझे y पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए? y पॉजिटिव चाहिए। x की वो वैल्यू बताओ कि y हमेशा पॉजिटिव रहे, यही चाह रहा है। x की वो वैल्यू बताओ जिससे y हमेशा पॉजिटिव रहे। ठीक है सर, इससे क्या होगा सर? इससे होगा मजा। मैंने तुमसे यहां पर कहा बेटा लेट वापस, क्योंकि सर ये एक्सप्रेशन है तो मैंने इसका नाम रख दिया ई। ई लिख लो, वाई लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका नाम हो गया बेटा, मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं x माइनस 1 x माइनस 2। सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल फैक्टर कर सकते हो। अच्छा अब गौर से देखना बेटा, अपन इनका साइन डिस्कस कर रहे हैं। साइन ऑफ ई, मुझे ई का साइन बताना बिल्कुल बहुत प्यार से, बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं गुरु तुम्हें। सर साइन डिस्कस कर रहे हैं। सर यहां पर माइनस इन्फिनिटी है रियल लाइन पर, ये प्लस इन्फिनिटी है सर। अच्छा सर आपने बताया था कि हमारा जो कंप्लीट टास्क है सर, हमारी जो प्रॉब्लम है हमें ये फाइंड करना है, हमारी जो सबसे बड़ी मीनिंगफुल चीज है कि हमारा ई, जिसको तुम वाई भी कह रहे हो, कब जीरो होगा, कब जीरो होगा और किस एक्स के लिए होगा, किस एक्स के लिए होगा। सर ई की अगर बात करें, हम ई की बात करें सर, तो मेरा जो ई है, मेरा जो ई है सर वो 1 के लिए जीरो होगा, तो यहां पर 1 आ गया सर। उसके बाद 2 के लिए जीरो होगा, यहां 2 आ गया। क्योंकि बेटा मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं? साइन। आराम से समझना दादा, बहुत प्यार वाली लाइन समझा रहा हूं तुम्हें। मैंने तुमसे कहा बेटा जब x की वैल्यू मैं 2 से बड़ी डालूंगा, सर 2 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, 2.6 भी हो सकती है, 2.0 भी हो सकती है, 2.9 भी हो सकती है, तो आपने 15 भी ले सकते हो। तो 2 से बड़ी वैल्यू आपने 5 ले ली, 6 ले ली, कुछ भी ले ली, 6 ले ली। 6 माइनस 1 पॉजिटिव, 6 माइनस 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या बात है सर। ओके सर 1 और 2 के बीच में वैल्यू लेते हैं। 1 और 2 के बीच में 1.5 ले लिया आपने बेटा। 1.5 माइनस 1 नेगेटिव, मुझे साइन कैच करना है बस। 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। क्या बात है सर। अच्छा सर माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में मैंने कहा कुछ भी ले लो, 0 ले लो, माइनस 15 ले लो, माइनस 15 लेते हैं। माइनस 15 माइनस 1 नेगेटिव, माइनस 15 माइनस 2 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। क्या बात है सर। मुझे इतना पता लग गया, मुझे इतना पता लग गया सर कि अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो गौर से देखना बेटा, गौर से देखना। आप हल्का सा ग्राफ रीड करते हैं, मैं कुछ चीजें नई सिखाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। ये एक्स एक्सिस हो गया बेटा, ये वाई एक्सिस हो गया, राइट। यहां पर पॉइंट आ गया 1, यहां पर पॉइंट आ गया 2। चलो सर मुझे इतना पता लग रहा है कि मेरा जो भी ग्राफ होगा 2 के बाद में तो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। प्लस मतलब क्या है बेटा? एबव द एक्स एक्सिस। अच्छा प्लस मतलब क्या है बेटा? एबव द एक्स एक्सिस, एबव एक्स एक्सिस। अच्छा बेटा माइनस का मतलब क्या है बेटा? यहां पर बिलो एक्स एक्सिस। ग्राफ की बात अगर हम करें तो ठीक है। तो सर 2 के बाद जो भी ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो सर अब वो कैसे बनेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्स एक्सिस के ऊपर बन गया, ठीक है सर। सर 1 और 2 के बीच में एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, ये लो सर। अभी टेंटेटिवली बना रहे हैं, प्रयोगात्मक बना रहे हैं हम। अच्छा माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बीच में सर फिर से एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, तो ये मेरा ग्राफ बन गया। अब गौर से समझना बेटा, इस आदमी ने तुमसे क्या कहा है कि मैंने ग्राफ भी बना लिया, सारी चीजें भी कर ली, अब ये इंसान तुमसे चाहता क्या है? ये चाहता है कि ई कह लो या फिर वाई कह लो, कुछ भी कह लो, और उसने बोला है कि एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है। बेटा ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है? वो क्या चाह रहा है आपसे? एक्स की वो वैल्यू बताओ जब ये वाई पॉजिटिव होगा। वाई पॉजिटिव कब कब है सर? यानी कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कब कब है सर? यहां पर। तो एक तो एक्स का आंसर ये वाला आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1,
और ये आ जाएगा सर 2 to infinity। देख सकते हो, यहां से भी कह सकते हो, यहां से भी कह सकते हो कि सर उसने हमें बोला है ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है बेटा प्लस, तो प्लस वाला साइन यहां से क्या है सर, एक्स का आंसर या तो आ जाएगा -∞ to 1 ओपन यूनियन 2 to infinity। क्या बात है बेटा, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेबी कर्व मेथड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, वेबी कर्व मेथड। अच्छा, जिसमें एक हम झूठ मूठ का ग्राफ भी बना सकते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की, यानी कि सर मुझे ये चेक करना है यहां पर कि अल्टीमेट, हाँ तो इसको बोलते हैं बेटा हम वेबी कर्व मेथड। चलो भाई, आपको यहां तक कहानी क्लिक हुई बेटा, आपकी बात यहां तक बनी, आपको लगा कि यस स्वाद आ गया, चीजें सेट हो गई, जल्दी बताओ खटाखट। ओके जल्दी बताओ। वेबी कर्व मेथड। एक और क्वेश्चन, अब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने बेटा मैं रखूंगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ। सर सबसे पहले लेट, इसको अपन बोलेंगे ई, यानी ई बोले तो एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा सर x-2 और ये हो जाएगा सर x+4। सर हमारा जो टास्क होता था, और दिस इज ग्रेटर देन जीरो उसने बोला है, एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे। सर हमारा जो टास्क होता है, हमारा जो टास्क था, मेरा जो टास्क है वो क्या है सर, मेरा टास्क ये है कि ई की वैल्यू जीरो कब हो रही है, जीरो कब हो रही है सर, ई की वैल्यू जीरो हो रही है, एक तो एक्स की वैल्यू 2 पर, यानी जब एक्स की वैल्यू 2 होगी तब जीरो हो रहा है, और एक एक्स की वैल्यू -4 पर। तो बेटा कई बार इनको क्रिटिकल पॉइंट भी बोला जाता है, क्रिटिकल पॉइंट, जो कि आ जाएंगे आपके पास 2, -4, ठीक है। अच्छा चलो सर, अब नाउ साइन ऑफ एक्सप्रेशन ई, ये लो सर, ये भैया -∞ हो गया, यहां पर ये +∞ हो गया सर, रियल लाइन। सर यहां पर आएगा पहले -4, यहां पर आएगा 2, सर हो गया खेल, आराम से समझते हैं बेटा, जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे आंसर। सर एक काम कर लेते हैं, हमारा एक्सप्रेशन क्या था सर, मेरा ई जो था वो क्या था, आपका ई तो बेटा यही था ना, गौर से देखना, और मैं इसका साइन डिस्कस करने जा रहा हूं, यहां पर साइन डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर मैंने तुमसे कहा कि एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है 5 ले लो, तो 5 - 2 पॉजिटिव, 5 + 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव। क्या बात सर, -4 से 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठाते हैं अपन, मैंने कहा 0 उठा लो सर, 0 - 2 नेगेटिव, 0 + 4 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। ओ ऐसा है क्या सर, अच्छा सर -∞ to -4 के बीच में वैल्यू उठाते हैं, -15, -2 नेगेटिव, -15 + 4 नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा बेटा, पूछा उन्होंने क्या है आपसे, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है बेटा, यहां पर वो कह रहा है कि इसका साइन पॉजिटिव किस एक्स के लिए होगा, तो कौन सा साइन कंसीडर करना है मुझे, प्लस वाला। तो बेटा मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -∞, ये वाला तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका, ये वाले -∞ से लेकर -4, -∞ पे हमेशा ओपन, यहां भी ओपन यूनियन। सर आप ये ओपन क्लोज कैसे ले रहे हो बेटा, ये जो बाउंड्रीज हैं इनको मैं क्रिटिकल पॉइंट बोलता हूं, ये जो सीपी है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट को मदर इक्वेशन के साथ चेक करो, क्या ये सेटिस्फाई करवा रही है, इसको बोलते हैं मदर इक्वेशन, मदर इक्वेशन। ये मदर इक्वेशन क्या क्रिटिकल पॉइंट को सेटिस्फाई करवा रही है सर, मैं -4 को लेके गया, -4 को लेके गया तो -4 - 2 -6, और ये हो जाएगा सर 0, तो 0 ग्रेटर देन 0, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब -4 मुझे आंसर लेना नहीं है, लेना नहीं है तो बेटा इसी को अपन ओपन कहते हैं। इसी तरीके से 2 नहीं लेना, इसलिए मैं इसको ओपन कहते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर मैं लिख देता हूं बेटा यहां पर एक नोट,
एक नोट लिख देता हूं मैं, फॉर क्लोज एंड ओपन ऑलवेज सेटिस्फाई, अच्छा ऑलवेज सेटिस्फाई क्रिटिकल पॉइंट विद द मदर इक्वेशन, समझ मारी कहानी। जब भी तुम्हें क्लोज और इन सब का लफड़ा पड़ेगा ना, तो तुम्हें क्या करना है बेटा, मदर इक्वेशन से क्रॉस चेक करना है, दैट्स ऑल। मदर इक्वेशन से क्रॉस चेक करना है। अच्छा सही है सर, हाँ भाई यहां तक क्लियर। अब साइन कैसा भी हो सकता है बेटा, वो इंसान तुम्हें कैसे भी बोल सकता है। जैसे वो तुमसे कहे कि भैया सॉल्व फॉर एक्स, अब तुम्हें इक्वेशन उसने दे दी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, और यहां पर x माइनस 3, और इसको बोल दिया उसने कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। अब जैसे आपने इसको देखा भाई साहब, आप हो गए परेशान कि सर इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे सर, कुछ नहीं करना, लेट ये जो एक्सप्रेशन है इसका नाम मैंने रख लिया e या y, तो सर लेट एक्सप्रेशन, एक सेकेंड, एक्सप्रेशन e जिसका नाम हो गया सर यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकता हूं मैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ओके सर, यहां पर हो गया 2 माइनस एक्स, और सर यहां हो गया x माइनस 3। अच्छा मैंने तुमसे कहा बेटा कि e अपना साइन चेंज कहां पे करेगा, e जो अपना साइन चेंज कहां करेगा सर, यहां पर जो क्रिटिकल पॉइंट है सर, क्रिटिकल पॉइंट बोले तो जहां पर a 0 बनेगा, यहां पर अपना साइन चेंज करेगा। जैसे सर एक तो मुझे 1 दिख रहा है जहां पर 0 बन जाएगा, एक माइनस 1 दिख रहा है सर, और एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 2 पर तो अनडिफाइन हो रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, 2 पर ये चेंज करेगा अपना साइन। जैसे x की वैल्यू तुम 2 से ज्यादा और कम लेंगे तो अपना साइन चेंज कर जाएगा ये, इसलिए मुझे साइन पर, हम लोग यहां साइन पर डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके सो नाउ साइन ऑफ e, ये लो, नाउ साइन ऑफ e, रियल लाइन आज बनाई सर मैंने, यहां पर ये माइनस इन्फिनिटी हो गया सर ये प्लस इन्फिनिटी हो गया। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं सर, लिस्टिंग कर लेते हैं आराम से। यहां पर -1 आ गया, उसके बाद दादा यहां 1 आ गया, ये 2 आ गया, और ये 3 आ गया। बोलो कोई दिक्कत? अरे मास्टर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, तुम बोल नहीं रहे हो। सर 4 - 1 पॉजिटिव, 4 + 1 पॉजिटिव, सर 2 - 4 नेगेटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, सर 3 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा सर। ओ सर हमें तो ये आता कि प्लस माइनस से चालू करते हैं, जरूरत नहीं है। कोई भी अनवांटेड फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अच्छा सर 2 से 3 के बीच में वैल्यू लेंगे तो मैंने कहा आप ले लो 2.5, सर 2.5 - 1 पॉजिटिव, 2.5 + 1 पॉजिटिव, 2 - 2.5 नेगेटिव, 2 - 3 नेगेटिव, सर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, सर प्लस बन जाएगा। अच्छा यहां पर माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, क्या बात है सर। मुझे आंसर लेना क्या था, मेरा एक्चुअल मुझे करना क्या था, मुझे आंसर लेना था जब मेरा e जो है ना लेस देन इक्वल टू 0 है, या फिर मैं कह सकता हूं कि मेरा जो एक्सप्रेशन e था वो नेगेटिव है। तो कौन से साइन को पकड़ूंगा बेटा मैं, नेगेटिव वाले साइन को। कौन से साइन को पकड़ूंगा भाई, नेगेटिव वाले साइन को। तो सर मेरा आंसर ये वाला आ जाएगा, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर। अच्छा ऐसा है क्या, ओके। सो मेरे जो x की वैल्यू आएगी सर यहां पर वो क्या आ जाएगी, -∞ से लेकर -1, सर यहां पर ओपन। अब -1 पर क्लोज लोगे कि ओपन, डाउट है सर, हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है।
मैंने कहा क्यों भैया, कैसी बात कर रहे हो तुम, सीधा सीधा मदर इक्वेशन के पास जाके क्रॉस चेक कर लो, -1 यहां डालो मदर इक्वेशन में। सर यहां -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0 < 0, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। तो सर -1 आंसर आ रहा है। क्या बात है, अच्छा। फिर सर अगला आंसर है 1 से 2, दो बॉक्सों को जोड़ने का काम करता है यूनियन। तो सर 1 से लेकर 2, अब क्लोज लगाएं ऊपर लगाएं, सर 1 को लेके गए, सर 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 पे क्लोज। सर 2 को लेके गए, जैसे ही मदर इक्वेशन के पास पहुंचे मां ने थप्पड़ मार दिया, गया भाई किसका बच्चा उठा लाए तुम, ये क्या बदतमीजी है रे, ये किसका बच्चा है बे। क्यों, क्योंकि बेटा जैसे तुम 2 डालेंगे तो 2 डिनोमिनेटर में, तो अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। देखो 2 - 1 2 + 1 तो नंबर अपॉन 0, अनडिफाइन। तो सर यहां पर भले ही क्लोज है, भले ही ओपन है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरी बाउंड्री वैल्यूज या मेरी क्रिटिकल पॉइंट उसको सेटिस्फाई करवानी चाहिए। तो सर नहीं करवाएगा तो ओपन। अच्छा, यूनियन। सर 3 में नहीं करवाएगा तो 3 पर भी ओपन, और इन्फिनिटी पे तो वैसे भी ओपन होता है। तो दिस इज व्हाट योर आंसर। चलो भाई, अगर कहानी में टेस्ट आया हो तो जल्दी टाइप करें स्वाद। सर स्वाद आ गया, मजे आ गए मास्टर। चलो बताओ जल्दी, बताओ भाई जल्दी। बोलो भाई जल्दी बोलो। बोलो यार, अब तुम बोल नहीं रहे हो, कैसे काम चलेगा बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा रे महाराज, कैसे काम चलेगा रे। ओके ये लो एक और क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x। सर क्या बात कर रहे हो आप, इसको एक्सप्रेशन ई मान लें। मैंने कहा मान लो सर, एक्सप्रेशन ई ना, इसको ई कह देते हैं, एक्सप्रेशन ई। सर वाई कहोगे तो ज्यादा अच्छा है, कोई बात नहीं बेटा, इसके फैक्टर कर लो सर। तो x - √5, ठीक है। यहां पर बेटा x + √5, ठीक है सर। ओके सर, x² - 4 के भी लिख लो सर, x - 2, x + 2, और यहां पर आ गया x - 1। और हम लोग क्या चाहते हैं बेटा, फाइंड दोज वैल्यू ऑफ x फॉर विच ई जो है आपका कैसा हो जाए बेटा, < 0, और आपका ई कैसा हो जाए बेटा, नेगेटिव। x की वो वैल्यू बताएं जिसके लिए आपका जो ई है वो कैसा हो जाए जनाब, नेगेटिव। अच्छा तो सर इसको सॉल्व कर लेंगे। सर ये लो रियल लाइन, ये रियल लाइन है सर, यहां पर ये -∞, ये +∞, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर इससे। ओके ठीक है सर। क्रिटिकल पॉइंट, सर क्रिटिकल पॉइंट की लिस्ट तो बना लो जहां पर ई 0 हो रहा है, CP। सर क्रिटिकल पॉइंट एक तो आएगा √5, ये लो, अगला आएगा सर -√5, ये लो, उसके बाद आएगा सर 2, अगला आएगा -2, और लास्ट आएगा 1। इन सब को इनकी औकात के हिसाब से रियल लाइन पे मैच करवा दो। तो सबसे इधर आएगा सर -√5, ठीक है। उसके बाद आएगा सर -2, ठीक है सर। ओके उसके बाद आएगा सर लास्ट में 1, उसके बाद आएगा यहां 2, और सबसे लास्ट में आएगा √5। ये लो सर। सर अब क्या करें, कैसी बात कर रहे हो यार, सेम वही चीज,
सेम वही चीज जो मैंने आपको बताई है। सर वही करेंगे, मैंने कहा हाँ भाई सेम वही करोगे आप, सेम वही करोगे, सेम वही करोगे। सर क्या जनाब सिंपल सिंपल खेलते हैं, सिंपल सिंपल खेलते हैं, है ना, बिल्कुल सीधा सीधा खेलेंगे, टेंशन मत लेना आप ज्यादा। ओके कहां गया, हाँ ये लो सर, अंडर 5 से बड़ी वैल्यू लो, 15 ले लो सर, 15 माइनस सब पॉजिटिव बनेगा सर, चेक कर लेना बेटा, ठीक है। तो यहां पर ये प्लस, यहां पर माइनस, ट्रेंड वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां अल्टरनेट चल जाएगा। सर कौन सा साइन लेना है मुझे, ई नेगेटिव लेना है, नेगेटिव मतलब अच्छा, तो यहां पर जो एक्स का आंसर हो गया सर वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर, सर केवल 1 पे अनडिफाइन होगा बस, बाकी का सब पे क्लोज लेना है। तो माइनस अंडर से लेकर माइनस का रूट 5, एक आंसर ये वाला आ गया सर, यहां क्लोज यहां ओपन, यूनियन सर -2 से लेकर 1, यहां ओपन यहां क्लोज, क्योंकि 1 पे अनडिफाइन है, 1 मदर इक्वेशन अलाउ नहीं कर रही उसको, बस यूनियन सर 2 से लेकर अंडर 5। तो दिस इज व्हाट माय आंसर, बन गया आंसर, खत्म कहानी। क्या दिक्कत है सर? ठीक है भैया यहां तक। अच्छा बेटा अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहां पर, अब वो क्या करेगा तुम्हारे साथ थोड़ी छेड़छाड़ करेगा वो। सर कैसे? जैसे आगे चल के ऐसे पूछेगा आपसे बेटा बेबी कर्व मेथड के अंदर कि भैया सॉल्व 2/x लेस देन 1। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे करेंगे गलती। सर वो गलती क्या है? बहुत सारे बच्चे बेटा यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वो लिख देंगे सर 2 ग्रेटर देन x, जो कि कतई गलत है। तो ध्यान रहे आपको ये चीज, इन इनइक्वालिटी क्रॉस मल्टीप्लाई इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा तुम्हारी बहुत ज्यादा जिज्ञासा होगी, भाई हर इंसान को एक जिज्ञासा होती है, क्योंकि तुम फ्यूचर के इंजीनियर्स हो, देश तुम्हारे कंधों पर तुम्हारे हाथों में आने वाला है, तो तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि मास्टर फालतू लाइन काय को चिपका रहे हो तुम, ऐसे कैसे बोल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सबूत दिखाओ दादा, इसे कैसे, सबूत तो बताओ। मैंने कहा बेटा गौर से देखना, मैं तुमसे कह दूंगा -1/2 लेस देन 1, ट्रू और फॉल्स। सर 1,00,000% ट्रू है, सर 1,00,000% ट्रू है, हाँ सही बात है सर, -1/2 1 से छोटा होता है, ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर से समझना, गौर से समझना मेरे खिलाड़ी हो, मैंने यहां पर 2 तरीके से इसको लिखा, एक तो लिखा मैंने -1/2 लेस देन 1, और यहां पे लिखा बेटा एक दूसरी लाइन में 1/-2, कोई फर्क पड़ेगा लेस देन 2। सर एक ही तो चीज है, माइनस को ऊपर नीचे लिख दिया आपने। अब गौर से देखना, आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने तो -1 लेस देन 2, ये तो आज भी ट्रू रहा, लेकिन सर यहां मल्टीप्लाई करा तो 1 - 2, यानी 1 छोटा हो गया -2 से, ये फॉल्स हो गया सर। ओ हो ये गड़बड़ है क्या सर? मुझे वेरिएबल नहीं पता सर, ये नहीं पता इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैंने कहा हाँ अच्छा, लेकिन सर मैं एक चीज तो बोल सकता हूं क्या, कि जिस दिन डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यस, जिस दिन डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अच्छा तो सर इन झंझटों से बचो आप तो सीधा। मैंने कहा भाई तुम तो टेंशन मत लो, इसको ऐसे लिख लो, काहे को टेंशन ले रहे हो। सर ऐसा है, ये लो 2/x -1 लेस देन 0, यानी कि सर हमें राइट हैंड साइड में ऑलवेज 0 चाहिए, बस खत्म। फालतू की टेंशन यार, क्यों बड़ी बने। सर राइट हैंड साइड है मुझे 0 चाहिए, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। राइट हैंड साइड है मुझे 0 चाहिए। अच्छा सर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करें, मैंने कहा मत करो, क्योंकि इससे बहुत सारे सॉल्यूशन मिसिंग हो जाएंगे। अच्छा तो सर एक काम कर सकते हैं, अब तो हो गया सर खेल, मैंने कहा अब इसको सॉल्व कर लो, तो सर ये हो गया 2 - x/x, दिस इज लेस देन 0। अब दिस इज लाइक अ न्यू क्वेश्चन, इसको मैं ई कह सकता हूं। नाउ बेटा साइन ऑफ ई, सर ये -∞, साइन मतलब मैं इसका करेक्टर चेक कर रहा हूं कि ये इंसान पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और एक्स के किस पोर्शन में नेगेटिव है और एक्स के किस पोर्शन में पॉजिटिव है।
तो इसके क्रिटिकल पॉइंट सर एक तो ये वाला आएगा, यहां पर साइन चेंज होगा 0 पर, सही बात है, और एक आएगा सर 2 पर। अब 2 से बड़ी वैल्यू डालो सर, यहाँ पर 2 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो सर 15 डाल दी, तो 2 - 15 नेगेटिव अपॉन 15, तो सर नेगेटिव से गाड़ी स्टार्ट होगी, यहाँ नेगेटिव, यहाँ प्लस, यहाँ नेगेटिव। सर मुझे क्या लेना था, नेगेटिव ही लेना था, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -∞ से 0 यूनियन 2 to ∞। अच्छा बेटा, गलती से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो देखो यहां से क्या होता, यहां से ऐसा हो जाता 2 लेस देन x, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि x ग्रेटर देन 2, यानी जो भी आंसर है ये आ जाता 2 to ∞। देखो ये वाला पोर्शन कवर ही नहीं होता। अच्छा ऐसा है क्या, तो सर हमें सीधी सीधी एक लाइन समझ में आ गई, गोली मारो सर फालतू आइटम को, हमें राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, बस माफ कर दो सर, हमें राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, हमें राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, समझो सर इस बात को आप। ओ ऐसा है क्या, हाँ, तो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए बेटा, आपको 0 चाहिए, बस सर यही हमारा गेम है। जैसे कल को किसी ने ये क्वेश्चन दिया, सर क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्यों कुछ करना सर, सीधा सा तो क्वेश्चन है सर, सीधे सीधे लाइन है दादा, कैसे सर, राइट हैंड साइड में मुझे 0 चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3/2x - 1 अपॉन 5/x - 1, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, मैंने कहा हाँ जी सॉल्व कर लो, तो एलसीएम लेंगे सर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3 माइनस का 10x प्लस का 5, राइट, और यहां पर आ गया बेटा 2x - 1, सर ये आ गया x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना सर, ऊपर बन गया माइनस का 7x और प्लस का 2, ठीक है सर, और नीचे बन गया सर 2x - 1 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर मेरा नया क्वेश्चन बन गया, मेरे लिए नया क्वेश्चन बन गया सर, हाँ नया क्वेश्चन बन गया, तो न्यू क्वेश्चन क्या बन गया सर, यहाँ पर न्यू वन क्या बन गया दादा, सर मेरा जो ई है एक्सप्रेशन वो कुछ ऐसा हो गया, 2 माइनस का 7x, ओके, अपॉन सर 2x - 1, ओके सर x - 1, ओके, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है क्या, अरे सही है ना सर, सही है सर। अब क्रिटिकल पॉइंट, सर क्रिटिकल पॉइंट बोले तो बेटा ये बक्से 0 कब हो रहे हैं, सीपी बताओ, क्रिटिकल पॉइंट 0 कब हो रहे हैं सर, ये बक्सा x की किस वैल्यू पे 0 होगा, जब सर 2 = 7x की होगा, यानी x की वैल्यू 2/7 के बराबर होगी। अच्छा ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू हाफ के बराबर होगी, ये 0 कब होगा, जब 1 के बराबर होगी। नाउ साइन ऑफ e, ये बेटा -∞, यहां पर +∞, सर नंबर लाइन पे लेके चलो, 2/7 सबसे पहले आएगा सर, फिर उसके बाद हाफ आएगा यहां पर सर, और लास्ट में आएगा 1, ठीक है, ओके सर। 1 से बड़ी वैल्यू 15 डालेंगे अपन या 20 डालेंगे, 2 माइनस दिस नेगेटिव, 20 पॉजिटिव पॉजिटिव, सर एक नेगेटिव 2 पॉजिटिव, नेगेटिव से गाड़ी स्टार्ट होगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा सर मुझे क्रिटिकल पॉइंट में 1 पे मेरी मशीन फट जाएगी, क्योंकि 1/0 हो जाएगा, और हाफ पे फट जाएगी, तो 1 और हाफ लेना नहीं है, भले ही या क्लोज हो या ना हो, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। तो सर मेरा जो आंसर आएगा कौन सा लेना है, पॉजिटिव साइन लेना है सर, तो x की वैल्यू आ जाएगी सर -∞ से लेकर 2/7, यहां क्लोज यहां ओपन, यूनियन सर हाफ अनडिफाइंड 1 यहां ओपन, ठीक है, बस दिस इज व्हाट माय आंसर, ओके। तो सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अपन, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, हमें सिंपल राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, दैट्स ऑल, राइट हैंड साइड में 0 चाहिए और सीधा सीधा सॉल्व करना है। ऑल क्लियर, जल्दी बताओ, ऑल क्लियर बेटा, बोलो जल्दी, ऑल क्लियर, जल्दी बोलो भाई, ऑल क्लियर, बात बनी यहां तक दादा, बात बनी यहां तक, अब जैसे ये देखो गंदा क्वेश्चन है एक, लेकिन मुझे पता है तुम जैसे महारथी होता है, इसको देख के घबराएंगे नहीं सर। सर सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है दादा,
एक लाइन का क्वेश्चन है सर। लेट, मैंने इसका नाम ई रखा है एक्सप्रेशन, और सर ये हो गया x + 2 की पावर 6। ठीक है, यहां पर तुमने बहुत सारी अनवांटेड थ्योरी पढ़ी होंगी, तुम्हें थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ x - 2 की पावर 3 है बेटा। किसी प्रकार की थ्योरी से और उन सबसे डरने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर यहाँ x की पावर 100 है, ठीक है, और यहाँ पर बेटा x - 15 की पावर 7 है, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर हर एक बॉक्स कहां 0 हो रहा है उनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, CP। ये लो सर, एक तो -2 पे 0 हो रहा है सर, एक 8 पे 0 हो रहा है, एक 2 पे 0 हो रहा है सर, एक 0 पे 0 हो रहा है, एक 15 पे। कोई दिक्कत नहीं दादा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ साइन ऑफ E, ये लो सर, दिस इज रियल लाइन, ये +∞ है, ये -∞ है, ठीक है भैया। अच्छा, सबको लिस्ट बना दो सर। -2 यहां पर आएगा सर, उसके बाद 0 आएगा दादा, ठीक है, उसके बाद 2 आएगा सर, ठीक है, फिर उसके बाद 5, सॉरी इसके बाद 8 आएगा सर, और यहां पर आएगा 15। ये पावर कितनी भी हो तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है यार, क्या लेना देना है उससे। मैं एक चीज बताने की कोशिश करूंगा, तुम बोलोगे कि सर मजा आ गया, क्यों बदतमीजी करनी। जैसे बेटा मैंने तुमसे कहा कि x की वैल्यू 15 से बड़ी वैल्यू डालो, 15 से बड़ी वैल्यू आपने 16 ले ली, 16। अब देखो 16 + 2 पॉजिटिव, और पॉजिटिव की पावर 6 है सर, पॉजिटिव ही तो रहेगा, तो पॉजिटिव 16 - 8 जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव की पावर 5 अगेन पॉजिटिव सर, 16 - 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव की पावर 3 पॉजिटिव, तो सर ऊपर के तीनों पॉजिटिव, नीचे के तीनों पॉजिटिव, तो सर प्लस से स्टार्ट होगा। ये लो, अच्छा सर हम पावर से कोई लेना देना नहीं है, मैंने करना ना ना। 8 और 15 के बीच में वैल्यू लो आप सर, 8 और 15 के बीच में लेते हैं 9 सर, 9 + 2 की पावर 6 पॉजिटिव, 9 - 8 की पावर 5 पॉजिटिव, 9 - 2 की पावर 3 पॉजिटिव सर, 9 की पावर 100 पॉजिटिव, 9 - 15 की पावर 7 नेगेटिव। बेटा सारे पॉजिटिव में एक नेगेटिव है, सारे पॉजिटिव में एक नेगेटिव है, तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा सर 2 और 8 के बीच में आ जाओ भैया, गौर से देखना, 2 और 8 के बीच में आ जाओ सर, 2 और 8 के बीच में आ जाओ सर, 2 और 8 के बीच में आपने लिया 5 सर, 5 + 2 की पावर 6 पॉजिटिव, 5 - 8 की पावर 5, 5 - 8 नेगेटिव, और नेगेटिव की पावर और नेगेटिव, तो एक माइनस तो यहां ऊपर मिल जाएगा आपको, ठीक है, ऐसे लिख लो आप, तो प्लस नेगेटिव सर, 5 - 3 पॉजिटिव, ठीक है, अपॉन पॉजिटिव सर, 5 - 15 माइनस का 10, और -10 की पावर और नेगेटिव सर, नेगेटिव नेगेटिव गया तो प्लस बनेगा सर, ये भी ओके सर, ये बन जाएगा प्लस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर 0 और 2 के बीच में कुछ मसाला, 0 और 2 के बीच में 1 ले लेते हैं सर, 1 + 2 की पावर 6 पॉजिटिव, इंटू 1 - 8 की पावर 5, 1 - 8 हो गया -7, और -7 की पावर 5 और नंबर है, तो नेगेटिव की पावर और नेगेटिव ही देगा सर, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। 1 - 2 की पावर और अगेन नेगेटिव, ठीक है सर, 1 की पावर 100 पॉजिटिव, ठीक है, 1 - 15 -14 की पावर और नेगेटिव, तो सर ये नेगेटिव नेगेटिव गया, तो यहां पर प्लस से प्लस ये तो गायब ही हो गया, तो फाइनल नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा था यहां पर, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, यहां पर नेगेटिव आ रहा है। अच्छा ये मैं लॉजिक बता रहा हूं तुम्हें ना, ये पूरा लॉजिक बता रहा हूं, बाकी का एक सिंपल तरीका भी अपने पास, वो भी बताऊंगा तुम्हें, उसको तुक के बाद या जो भी कुछ कहते तुम। सर -2 से 0 के बीच में नंबर लेते हैं, -1, -1 + 2 की पावर 6 पॉजिटिव, -1 - 8 की पावर 5 नेगेटिव, -1 नेगेटिव, -1 की पावर 100 पॉजिटिव, माइनस की पावर दिस नेगेटिव, तो बेटा 3 नेगेटिव हैं 2 पॉजिटिव हैं, तो क्या देगा फाइनली आपके पास, नेगेटिव। अच्छा सर यहां पर साइन चेंज नहीं हुआ, देखो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहा। हो सर -∞ टू -2, -15 ले लेते हैं, -15 + 2 पॉजिटिव, -15 दिस नेगेटिव,
-15 दिस नेगेटिव, ओके, अपॉन सर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्या बात है सर, तो नेगेटिव से नेगेटिव चला गया, ये भी नेगेटिव रहा। सर ये तो गड़बड़ हो गया, इसके बाद तो साइन ही चेंज नहीं हुआ। देखो आप, इसके बाद तो साइन ही चेंज नहीं हुआ। ओ हो, इका बदतमीजी है रे। अंकित सर है क्या आप? अंकित सर कैसे हो आप? 1 2 3 हल्ला बोल। है ना, सीखो भाई। देखो मास्टर आगे पढ़ने के लिए, बच्चे नहीं आ रहे नहीं। हाँ जी, ओके। तो सर मैं किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ जी। तो सर खेल हो गया। भाई साहब ने क्या बोला है? सर भाई साहब कह रहे हैं हमसे कि भैया हमें वो साइन बता दो जो पॉजिटिव वाला साइन है। तो पॉजिटिव वाला साइन कौन सा है? तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 8। सर 2 मदर इक्वेशन में चेक करेंगे, 2 सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने कहा कर रहा है। सर 8 कर रहा है, यूनियन 15 से लेकर इंफिनिटी। अच्छा तो सर एक चीज बताओ मुझे, ये जो आपने कहा सही है क्या? मैंने कहा नहीं, ये क्या बदतमीजी यार, ऐसे कैसे? मैंने कहा दादा इसलिए क्योंकि आपने सारी बाउंड्रीज चेक करी है क्या मदर इक्वेशन के साथ। जैसे आपने -2 चेक करा है क्या? -2 भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे इसको भी तो लेना है आंसर में, लेकिन मेरे आंसर -2 तो नहीं आ रहा। सर 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो 0 हट गया। सर 2 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 आंसर में आ गया। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर 8 भी सेटिस्फाई कर रहा है मदर इक्वेशन को, 8 भी आ गया आंसर में। सर 15 तो वैसे ही नहीं करेगा सर, तो 15 पे ओपन यहां रहेगा, ओके। लेकिन इस पूरे आंसर में -2 नहीं आ रहा सर, तो मैंने क्या करा बेटा, यूनियन करली ब्रैकेट 2 और जोड़ दिया। ऐसे एक तरीका होता है -2, समझ रहे हो आप? अच्छा सर इसका कोई शॉर्ट वर्जन नहीं है, मैंने कहा वो भी है। अब क्या करना है तो बेटा, ये लो एक नया तरीका भी है। अगर तुम इसको शॉर्ट ट्रिक कहना चाहो या जो भी तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कहने की आवश्यकता है तो सर उसको देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था भाई? भाई आपका क्वेश्चन क्या था? सर हमारा जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था, x + 2 की पावर 6, ठीक है, x - 8 की पावर 5, x - 8 की पावर 5, ठीक है। उसके बाद x - 2 की पावर 3, x - 2 की पावर 3, ठीक है सर, अपॉन, तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बनानी, शॉर्ट बना लो, x की पावर 100 और x - 15, x की पावर 100 और x - 15 की पावर 7, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नए तरीकों को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। भाई एक तो मैंने आपको फंडामेंटल बता दिया, आपको लगता है सर ये ना बहुत लेंथी जा रहा है यार, कोई शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक जैसा कुछ है। देखो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती मैथमेटिक्स के अंदर, ऑब्जर्वेशन होती है। अब तुम्हारा माइंड कितना बेहतरीन ढंग से चीजों को ना ऐसे फंक्शनिंग कर रहा है कि यस ये भाई खटखट खटखट हो रहा है चीजें, जितनी तेज वो चीजें सेट होंगी उतना आप उसको शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो। जैसे यहां पर हमने सीख क्या ली बेटा पीछे वाले क्वेश्चन में, सर जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है ये बना ली मैंने रियल लाइन, ठीक है। मैं आपको एक नया तरीका बता देता हूं, बहुत भूखे होते हैं ना लोग शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक के, ठीक है। सर इवन पावर को इग्नोर करो, ठीक है, पहला पॉइंट। और जो ऑड पावर है सर, ऑड पावर को 1 बनाओ, क्योंकि साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। मैं प्लस, साइन मेरा प्लस है और मैं प्लस की पावर 150 करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो मेरा जो नया क्वेश्चन है वो कैसा हो जाएगा सर, इवन को इग्नोर करो तो x - 8 की पावर 1, ठीक है, x - 2, ठीक है सर, ओके, अपॉन सर इग्नोर x - 15। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा बेटा यहां पर क्रिटिकल पॉइंट कितने आ रहे हैं सर? 8 आ रहा है, 2 आ रहा है और 15 आ रहा है, ठीक है। इनको आप लिस्ट कर लो फटाफट यहां पर। सर ये हो गया 2, ठीक है, उसके बाद यहां पर ये हो गया 8 और ये हो गया 15। सर इस पूरे में आएगा प्लस साइन, इस पूरे में आएगा माइनस साइन, इस पूरे में आएगा प्लस साइन और इस पूरे में आएगा माइनस साइन। सिंपल सिंपल गेम। अब सर दिक्कत क्या है
क्या मेरा क्वेश्चन ये वाला है? मैंने कहा ये क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा क्वेश्चन यही था। सर यहां पर क्रिटिकल पॉइंट कौन से थे? सर यहां पर क्रिटिकल पॉइंट एक -2 था, 8 था, सर 2 था, 0 था और 15 था। तो जो मिसिंग है, जो वहां पर नहीं आई, जैसे -2 वहां नहीं आया, 0 वहां पर नहीं आया, तो उनको लिस्ट और बना लो फटाफट, उनको भी वही लिख दो। तो सर -2 कहां पर होगा? सर -2 यहां पर कहीं होगा। तो सर 2 के बाद तो नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, यहां भी नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। सर 0 कहां पर होगा? सर 0 भी यहां पर कहीं होगा, तो 0 पर भी नेगेटिव, मतलब इस पूरे पोर्शन में नेगेटिव ही है सर। अच्छा ऐसा है क्या? या फिर सर एक और काम बताऊं आपको, एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊं मजेदार। इतना कर लिया, ठीक है। व्हाट इज योर आंसर? सर x का आंसर आएगा मेरा प्लस वाला, यानी कि सर 2 से लेकर 8 दोनों पर क्लोज, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहे हैं। यूनियन 15 पर अनडिफाइन हो जाएगा इन्फिनिटी। अब जो तुम्हारे ये क्रिटिकल पॉइंट्स थे, कौन से क्रिटिकल पॉइंट मदर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं? सर -2 करवा रहा है, 8 करवा रहा है, 2 करवा रहा है, 0 नहीं करवा रहा, 15 नहीं करवा रहा। इसका मतलब मेरे आंसर में -2 8 2 ये होने चाहिए। तो सर 2 है 8 है मेरे आंसर में, -2 नहीं है, तो यूनियन लगा के आपने बेटा -2 अलग से जोड़ दिया। सिंपल कहानी। आप ऐसे भी कर सकते हो ना। तो पावर सावर से कोई लेना देना नहीं होता गुरु उसमें, मतलब पावर से कोई विशेष लेना नहीं है तो उसमें भाई, पावर वावर से कोई मतलब नहीं है उसमें, समझो इस बात को आप, ठीक है। चलो भाई, जिन बच्चों को कहानी समझ में आई हो तो टाइप करें SWD जल्दी से, कि भाई स्वाद आ गया। हाँ जी, जिन बच्चों को कहानी समझ में आ गई हो जल्दी से टाइप करें स्वाद, कि मजा आ गया सर ये शॉर्ट ट्रिक ठीक है। मैंने कहा हाँ जी सर, इससे तो अपन 1-2 क्वेश्चन और कर सकते हैं। जैसे ये गंदा सा क्वेश्चन है सर, एक लाइन में हो जाएगा ये तो। सर आपने यही कहा ना क्रिटिकल पॉइंट की लिस्ट बना लो, तो मैंने कहा बेटा सीपी की लिस्ट बना लो पहले। सर सीपी की लिस्ट बना लो। सर सीपी की लिस्ट एक तो 4 हो गई ये बॉक्स, अगला आ गया -8, ठीक है। अगला आ गया सर -1 कॉमा, अगला आ गया सर 0 यह वाला, अगला आ गया सर 2, ठीक है। अगला आ गया -3, फिर आ गया 6, फिर आ गया -9। चलो भाई बहुत आसान है, ठीक है। अब तुम तो क्रिटिकल पॉइंट को हाथ पांच चेक कर लो। सर 4 सेटिस्फाई करवा रहा है तो टिक। सर -8 सेटिस्फाई करवा रहा है, टिक। सर -1 सेटिस्फाई करवा रहा है, टिक। सर 0 नहीं करवा रहा क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 अनडिफाइन हो जाएगा, -3 अनडिफाइन हो जाएगा, 6 अनडिफाइन हो जाएगा, -9 अनडिफाइन हो जाएगा। सर हो गया खत्म क्वेश्चन। सो स्वाद के साथ एक नंबर, ये तरीका बढ़िया है गुरु। सो फाइनली सर इवन पावर को इग्नोर करो, तो फाइनली न्यू क्वेश्चन हो गया x - 4 की पावर 1 गायब, इवन पावर इग्नोर, यहां पर आ जाएगा x + 1, ठीक है सर, अपॉन इग्नोर x - 2 आ गया सर, सही है। x + 3 आ गया सर, सही है। x - 6 आ गया भैया, इग्नोर, खत्म। और दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। ये बढ़िया है गुरु यार, ये बढ़िया है। मैंने अभी क्या बताया था बेटा, ऑड पावर को 1 में कन्वर्ट करना है, इवन को इग्नोर। तो नाउ साइन, हालांकि इसको साइन स्कीम मेथड भी कहते हैं बेटा, साइन ऑफ ई, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। अच्छा सर क्रिटिकल पॉइंट कितने कितने आ रहे हैं यहां पर, इसमें हाल फिलहाल जो आ रहे हैं, यहां पर आप लिख लो क्रिटिकल पॉइंट। सर 4 आ रहा है, -1 आ रहा है, 2 आ रहा है, -3 और 6, इनको लिख लो सर आप। तो सबसे पहले यहां पर -3, उसके बाद सर -1, ठीक है भैया, उसके बाद 2, ठीक है, उसके बाद 4 और उसके बाद 6। अच्छा बेटा एक और चीज आपको बताता हूं। तो आपने 3 बातें यहां पर सीखी बेटा। पॉइंट नंबर 1, इवन पावर इग्नोर, इवन इग्नोर, ऑड को 1 बना दो। थर्ड, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव रखना, बस वो भी 1। सर उससे क्या होगा, फिर आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा, अल्टरनेट। जैसे देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो तुम प्लस माइनस से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सर कौन सा आंसर लेना है, माइनस वाला लेना है, ठीक है भैया।
तो माइनस वाला लेंगे तो सर x की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3। सर -3 सेटिस्फाई करवा रहा है, नहीं करवा रहा, तो यहां ओपन, ठीक है। यूनियन सर -1 करवा रहा है सर, तो -1 पे क्लोज, -1 पे क्लोज, ठीक है, से लेकर 2 करवा रहा है सर, 2 नहीं करवा रहा, ओपन। फिर उसके बाद यूनियन सर 4 करवा रहा है, 4 करवा रहा है सर, तो 4, ठीक है। और 6 करवा रहा है सर, 6 नहीं करवा रहा, 6 ओपन। अब बेटा ये जो तुम्हारा जो आंसर आ रहा है, बस चेक कर लो तुम्हारे आंसर में 4, -8 और -1 ये तीनों हैं क्या? सर 4 तो है, -1 भी है, -8 भी आ गया सर, कवर हो गया इसके अंदर, देखो ऑटोमेटिक कवर हो गया सर यहां पर कहीं, शाबाश, -8 आ गया, ओ हो सर तीनों तो कवर हो गए। लेकिन क्या तुम्हारे आंसर में 0 तो नहीं आ रहा कहीं? सर 0 हाँ आ रहा है सर, 0 आ रहा है सर, 0 देखो यहां पर छुप के बैठा है 0। ओ हो सर, तो एक काम कर लेते हैं, माइनस करली ब्रैकेट 0 बाहर निकाल दिया। अच्छा आपके आंसर में 2 तो नहीं आ रहा, मैंने कहा 2 तो नहीं आ रहा, ठीक है सर। मेरे आंसर में -3 तो नहीं आ रहा, -3 नहीं आ रहा। मेरे आंसर में 6 तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर। -9 तो नहीं आ रहा, -9 तो नहीं आ रहा सर, आ रहा है -9 यहां पर बैठा है, तो बेटा आपको -9 भी निकालना पड़ेगा। ये लो सबसे स्वाद और डेंजर तरीका। हमेशा हमें क्या करना है, जो भी एक्चुअल इक्वेशन होती है इसको मदर इक्वेशन बोलते हैं। तो मदर इक्वेशन के सारे क्रिटिकल पॉइंट को एक साथ रख लो, कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है क्रॉस कर लो, फिर ये 3 पॉइंट लगा लो, है ना, और वापस मुझे चेक करना है बस। हाँ भाई यहां तक बात बनी बेटा, जल्दी बताओ, यहां तक कहानी कंप्लीट हुई? यहां तक कहानी कंप्लीट हुई भाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा कैसे? अरे सर ऐसे क्वेश्चन करवाओगे क्या आप? अब देखो उसके तो फैक्टर सीधे सीधे ही हो गए, x -1 x -2, और नीचे वाले के हो गए सर आपके पास x -3 x + 3 x -2। ये लो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तुम्हें लगेगा सर इसको काट दो, मैंने कहा काट दो, लेकिन लिख लो, यहां पर लिख लो कि x की वैल्यू 2 मत लेना, मतलब आंसर में 2 नहीं होना चाहिए, आंसर में 2 नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये याद रहे आपको, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। तो फाइनली अपने पास आ गया x -1 x + 3 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा? हाँ जी सर, यूजिंग साइन स्कीम मेथड। सर ये हो गया -3, ये हो गया 1। सर इसके जो साइन है, क्या x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है? मैंने कहा तो प्लस से स्टार्ट कर लो आप, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है सर। कौन सा लेना है? प्लस वाला। तो आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -3, -3 पे एंड यूनियन, यहां भी ओपन, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। 1 आंसर आ रहा है सर, 1 आंसर आ रहा है। अब तुम देख लो कि तुमने क्या बोला था, आंसर में 2 नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या तुम्हारे आंसर में 2 आ गया? सर आ गया। सर कई चीजें छुपी बैठी रहती हैं, ये लो यहां 2 कहीं होगा इसके बीच में। तो मैंने कहा भाई साहब उसको थप्पड़ मार के बाहर निकालोगे, भाई हट भाग यहां से, बाहर निकाल दिया। तो दिस इज व्हाट योर आंसर। तो ऐसे ऐसे छुटकन क्वेश्चन से तो तुम कभी नहीं डरोगे। तो मुझे लगता है कि साइन स्कीम मेथड तुम्हारे कंट्रोल में आ गया कि सर यस। अब प्रॉब्लम में तुम्हें थोड़ी सी दर्शन करा देता हूं कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। जैसे बेटा वो तुमसे कहेगा कि सॉल्व, वो फंसाने के लिए बहुत कुछ कह सकता है। सॉल्व x² माइनस का 7x, है ना, और प्लस का 2024 या 2025 अपॉन, यहां पर उसने लिख लिया x -1 और ये हो गया 2 - x, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बहुत सारे बच्चे यहां फंस गए, बहुत सारे बच्चे यहां फंस जाएंगे। मैंने कहा इसको सॉल्व करो।
अब एक नियम होता है बेटा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, छोटी सी चीज, हालांकि इसको क्वाड्रेटिक वापस देखेंगे। x² माइनस 7x प्लस 2025। बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, रूल नंबर 1, डी चेक करो। सर डी आ रहा है नेगेटिव, वेरी गुड। अगर डी नेगेटिव आ रहा है, मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ, सर वो है पॉजिटिव। अगर डी नेगेटिव और कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव हो तो हमेशा याद रखना कि ये जो क्वाड्रेटिक है x माइनस जो भी क्वाड्रेटिक है ये वाली, इस क्वाड्रेटिक का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल x। मतलब तुम x की वैल्यू कुछ भी दो इसको, ये पॉजिटिव बनाएगा उसको। तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही तो मान के देख लो। सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन कैसे, ऐसे कैसे? मैंने कहा आपको क्वाड्रेटिक थोड़ी सी याद है तो ठीक है, नहीं, लेकिन मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर की दम पे बोला है बेटा। x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू डालो तुम यहां पर, ये पॉजिटिव ही आएगा। तो हाल फिलहाल के लिए तुम याद कर लो, बाकी का जब क्वाड्रेटिक आएगा तब बता दूंगा तुम्हें। सर ऐसे कैसे कैसे, है ना? तो जब क्वाड्रेटिक आएगा तब बता दिया जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, दिल छोटा नहीं करने का। ओहो ऐसा है क्या? सर ठीक है। तो सर जो चीज पॉजिटिव है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, आपने बोला था। मैंने कहा तो यू कैन इग्नोर दिस, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है। सर यहां पर किसी ने अगर मल्टीप्लाई 100 लिख दिया तो अरे क्या फर्क पड़ रहा है, जो चीज पॉजिटिव है उसको इग्नोर करो। अच्छा, सो फाइनली मेरा जो ई है सर वो कैसा हो जाएगा यहां पर, लाइक 1 अपॉन, इग्नोर कर दिया मैंने, हटा दो उसको, x माइनस 1 2 माइनस एक्स, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर आपने बोला था कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव है, तो एक काम कर लो, पॉजिटिव बना लो इसको। ये x माइनस 1, इसको x माइनस 2, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी में साइन चेंज हो जाएगा बेटा। सर हो गया खेल, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट 1, यहां पर 2, ऑलवेज प्लस माइनस प्लस। अच्छा कौन सा आंसर लेना है सर? नेगेटिव लेना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2। अब ओपन क्लोज चेक करना पड़ेगा सर, यहां भी ओपन, यहां भी ओपन, तो दिस इज व्हाट माय आंसर, राइट। अच्छा तो सर ऐसे भी लिख के दे सकता है वो, हाँ तो क्या ही फर्क पड़ेगा उससे। तो यहां पर सर ये जो लाइन है ये बहुत टेढ़ी और बड़ी सुलझी हुई लाइन है, बहुत स्वाद लाइन है, यही आईआईटी है, यही आईआईटी है। ठीक है भाई, तुम्हें आज इसकी पीएसएस वगैरह दिलवा दूंगा मैं। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन तुम्हें घर से करना है, दिस इज योर डीएसटी। डीएसटी बोले तो सर, डीएसटी बोले तो डेली सॉल्विंग टास्क, प्रचार हो गया मास्टर का थोड़ा सा, लाइक अ होमवर्क, ये सॉल्व करना है। सर कैसे सॉल्व करें? राइट हैंड साइड में 0 चाहिए मास्टर, खेल खलास।